नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और बीएसपी नेता दानिश अली जो हैं वो फिलिस्तीन दूतावास पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पहले से ही भारत सरकार ने ये कहा है कि वो इजराइल के फेवर में है, लेकिन यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं दबे जबान में इस वक्त इजराइल के खिलाफ नजर आ रही है। बता दें जिस तरीके से दानिश अली हो, मणिशंकर अय्यर, केसी त्यागी या फिर दीपांकर भट्टाचार्य, ये ऐसे नेता हैं जो कि इस वक्त जा करके मुलाकात करते हैं फिलिस्तीन के दूतावास में वहां के लोगों से। तो ये अपने आप में ये चीजें दिखाता है कि कैसे विपक्ष के नेता न सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ बातें करते हैं, बयानबाजी करते हैं, बल्कि भारत सरकार के खिलाफ जाकर भी अपनी अलग राय रखते हैं। वहीं दूसरी ओर खबर यह भी आ रही है कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर में वामपंथी संगठन छात्रों के द्वारा जो जंतर मंतर में प्रदर्शन किया जा रहा था इजराइल के खिलाफ, उन लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खबर यह भी आ रही है कि इन छात्रों ने प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन के लिए इनकार कर दिया। इसके बावजूद ये छात्र जंतर मंतर में धरना दे रहे थे। इस बीच दिल्ली पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन छात्रों को हिरासत में ले लिया। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले 10 दिनों से जंग जारी है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, समाजवादी सांसद जावेद अली खान, जेडीयू नेता केसी त्यागी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर और बीएसपी सांसद दानिश अली फिलिस्तीन के प्रति एकजुट दिखाने के लिए नई दिल्ली में स्थित उनके दूतावास पहुंच चुके हैं। बता दें कि दीपांकर भट्टाचार्य ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए ये कहा कि हम यहाँ एकजुटता और चिंता जताने आए हैं। हम चाहते हैं कि शांति कायम हो। बता दें दरअसल फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर रॉकेट अटैक किया था। इस दौरान घुसपैठ भी किए गए। इसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं और इसे जीतेंगे, जिसके बाद से लगातार इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ हमले हमास को अंजाम इसके भुगतने पड़ रहे हैं। और इजराइल ने साफ तौर पर पूरी तरीके से ये क्लियर कर दिया है कि फिलहाल तो युद्ध विराम नहीं होने वाला है और हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। अगर हमास ये सोच रहा है कि हम शांत बैठ जाएंगे, हम थक गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जब तक हमास को खत्म नहीं कर देते तब तक दम भरने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास की जंग के बीच सीपीआईएम कि छात्र इकाई, एआईएसए और सिविल सोसाइटी ने फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर में उनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई। कई छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन की इजाजत दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी। उन्होंने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। ये बेहद निंदनीय है और लोकतंत्र और फिलिस्तीन के लोगों के प्रति मोदी सरकार की नीति पर सवाल उठाता है। सुनिए किस तरीके से वहां पर जो छात्र संगठन के लोग रहे उन्होंने क्या कहा। जनता का मुक्ति संघर्ष जिंदाबाद। आशीष नाम है मेरा, नौजवान भारत सभा से हूँ। ये प्रोटेस्ट है इजराइल के द्वारा। इजराइल नामक राष्ट्र का जन्म ही फिलिस्तीन पर कब्जे के साथ हुआ है और वहाँ पर गाजा पट्टी में आज जो इंसानियत के लिए सबसे दर्दनाक जुल्म ढाया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। वहाँ के जनता के मुक्ति संघर्ष का हम समर्थन करते हैं। वहाँ के लोगों को यह अधिकार है कि अपने देश के सरहद के भीतर वो आजादी के साथ जी सके और जायनवादी इजराइल साम्राज्यवाद के ताकत के दम पर वहाँ की जनता के अरमानों को नेस्ता नाबूद कर रहा है। आज यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए सक्सेस प्रोटेस्ट के लिए मौजूद हुए थे। फिलिस्तीन की जनता पर जो लगातार ऑल आउट वॉर जारी रखा जा रहा है यूएस द्वारा इजराइल को एक मिलिट्री बेस बनाकर, उसके खिलाफ अपना प्रदर्शन दर्ज करने के लिए मौजूद हुए थे। मेरा नाम मुदिता है और मैं यहाँ पर केवाई से हूँ। मैं एक छात्रा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय की और यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं भारत को कोई फायदा नहीं है इजराइल के और इस वॉर के साथ खड़े होने में। भारत की जनता चाहती है। आपको बता दें
दरअसल वामपंथी छात्र संगठन एआईएसए की दिल्ली प्रदर्शन महासचिव नेहा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके इस प्रदर्शन की जानकारी भी दी थी। पोस्ट में नेहा ने प्रदर्शन का समय 2 बजे दिया था और एआईएसए पदाधिकारी ने इस प्रदर्शन को नागरिक विजिल का नाम दिया है। इजराइल के संघर्ष को नेहा ने साम्राज्यवादी हमला बताया। शेयर किए गए पोस्टरों में एक तरफा इजराइल से ही गाजा के हमले बंद करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, दरअसल वही देश भर में कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि इजराइल के समर्थन में जहां लोग समर्थन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमदर्दी जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो कि लगातार इजराइल के फेवर में और हमास के फेवर में रैलियां निकाल रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा ही मामला कोलकाता के बाद पौंडुचेरी में भी देखने को मिला। यहाँ पर पौंडुचेरी में बकायदा लोगों ने जो है इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, यानी कि फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की और यहां पर पोस्टर्स भी लहराए गए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा बकायदा इजराइल के खिलाफ बातें करने या फिर फिलिस्तीन हमास का समर्थन करने पर योगी सरकार जो है वो सख्त एक्शन ले रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ही कांस्टेबल ने बकायदा एक फेसबुक स्टेटस शेयर किया था जिसमें वो फिलिस्तीन के लिए चंदा जुटा रहे थे। ऐसे में उन्हें पुलिस महकमे से सस्पेंड कर दिया गया है। तो वही दूसरा मामला सुहेल अंसारी का आया है, जहां पर जो मौलाना है हमीरपुर के, उत्तर प्रदेश के ही ये हैं और इन्होंने बकायदा इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था फिलिस्तीन के फेवर में और इन पर भी सख्त कार्रवाई की गई और यूपी पुलिस ने बकायदा इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। यानी कि लगातार अगर हम देश भर में बात करें तो भारत सरकार जहां इस वक्त इजराइल के साथ खड़ी है, तो वहीं कई सारे ऐसे संगठन हैं, ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन की बात कहते हैं। अगर खुद ही हम देखें तो विपक्षी पार्टियों के भी कई नेता हैं जो कि आज फिलिस्तीन के दूतावास पहुंच चुके हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस के नेता हो, जेडीयू के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो। ये ऐसे नेता हैं जो कि फिलिस्तीन के दूतावास जाकर के ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इजरायली सेना के हवाले से ये कहा है कि गाजा में 199 लोगों को बंधक बना करके रखा गया है और ये संख्या पूर्व के अनुमानों से अधिक है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक दोनों साइड से 4000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यानी कि ये जो इजराइल और हमास के बीच में जंग छिड़ा हुआ है, ये बेहद विध्वंसक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच इजराइल के एक एक नागरिक जो हैं इस वक्त अपने सेना के साथ हैं और इसमें से ऐसे भी नागरिकों को देखने को मिला जो कि दूर देश में थे, इजराइल में भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात की खबर पहुंचती है कि इजराइल देश उनका इस वक्त संकट में है और वो युद्ध की स्थिति में है, तुरंत इजरायली नागरिक जो है इजराइल पहुंच जाते हैं और बाकायदा हथियार थाम करके हमास के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये इजराइल के नागरिकों की देशभक्ति भी ये दिखलाती है कि कैसे इजरायली नागरिक जो हैं इस वक्त पूरी तरीके से अपने सरकार और अपने देश के साथ खड़े हैं और बाकायदा इजरायली पीएम ने ये चुनौती दे रखी है हमास को कि हमास का वो खात्मा करके ही दम लेंगे। पूरी तरीके से हमास ने जो काम किया है, जिस तरीके से आतंकी हमला किया है, इसे दुनिया भर के लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इससे ये कह रहे हैं कि हमास ने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। फिर चाहे वो महिलाओं पर किया गया अत्याचार हो, छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से मारा गया, जलाया गया, ये तमाम जो चीजें हैं हमास की, वो ये दिखाने के लिए काफी है कि कैसे हमास जो है क्रूरतापूर्ण तरीके से इजरायली नागरिकों पर हमले करता है और उनके साथ इस तरीके से जाती करता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।